नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाधीन है। आज से लगभग 37-38 दिन पूर्व 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम आयोजित किए गए। लंबे इंतजार के बाद भी अभी अब तक 1 to 5 का ही सिर्फ अभ्यर्थियों को आंसर्स की जारी किया जा चुका है, प्रोविजनल आंसर की जारी किया जा चुका है। 6 to 8 के हेतु ऐसी कल्पना की जा रही है कि 30 अगस्त तक वो भी जारी हो जाएंगे। लेकिन जो 1 to 5 का आंसर की जारी किया गया, उस आंसर की से जब अभ्यर्थियों ने मिलान किया, जो पिछले एक माह से दर्जनों भर कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो एनालिसिस किया गया था प्रश्न पत्र का, उससे उन्होंने जो मिलान कर रखा था और प्रोविजनल आंसर की से जब मिलान किया तो आकाश जमीन का अंतर महसूस हुआ। कईयों अभ्यर्थियों के पैरों तले से जमीन खिसक गया, मानो आसमान उनको ऊपर की ओर खींच रहा है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। क्योंकि वे कई एनालिसिस जो हुए थे कोचिंग संस्थानों के द्वारा, उससे जो उन्होंने मिलान किया था, तो वे आश्वस्त थे। अपने दोस्त यार हित रिश्तेदार घर परिवार से भी उन्होंने आश्वासन कर रखा था कि बहुत अच्छा मार्क्स उनका हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आंसर की आने से पूर्व तक वे फोन फान जहां से ही बातचीत हो रहे थे वो कह रहे थे कि हो जाएगा, 88 है, 85 है, 82 है, कितना कट ऑफ जाएगा, एकदम निश्चिंत थे। लेकिन जैसे ही आंसर की आता है, वे वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, पेन पेपर लेकर के जब वो मिलान करते हैं, उसके बाद जो उनके अंदर एक निश्चिंतता की भाव थी, वो चिंता में बदल जाती है। पूरा शरीर में बेचैनी भर जाता है, एक ज्वाला सा उत्पन्न होता है, अग्नि सा भड़क जाता है, और वे इस विचार में, इस मंथन में पड़ जाते हैं कि जिन दोस्त यार हित रिश्तेदार घर परिवार के सदस्यों को उन्होंने आश्वासन दे रखा है, आखिर उनको जवाब क्या दे। क्योंकि सभी पुनः पूछने वाले थे कि आंसर की आया बबुआ तो मिलाया कि नहीं, कितना आया। अब जो है फोन फान ही रिसीव करना बंद, कहें तो क्या कहें। कहां जो कोचिंग संस्थानों का एनालिसिस किया हुआ था उससे 88, 85, 82, और कहां जब प्रोविजनल आंसर की से मिलान किया गया तो 68, 74, 80, 80 से भी कम, 76, 78, ऐसे मतलब 14 अंक, 12 अंक, 10 अंक, 8 अंक, ऐसे जो है वो अंतर आने लगे। अब भाई चिंता होना लाजमी है कि जो कंफर्म थे, अब उनके अंदर कंफ्यूजन होने लगा, उनके अंदर सस्पेंशन होने लगा कि अब होगा क्या, कट ऑफ जाएगा कितना। और बहुतों का खुशी भी हुआ, क्योंकि उन्होंने जो कोचिंग संस्थानों के द्वारा एनालिसिस किए गए थे उससे जो मिलान कर रखे थे, तो वे मिनिमम लेकर के चल रहे थे। क्योंकि जो ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, उसको पता है कि कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो एनालिसिस किए जा रहे हैं, जब बीपीएससी आयोग आंसर की जारी करेगी तो कहीं ना कहीं 5-7 अंकों का अंतर पढ़ ही जाना है। वो बार बार पढ़ते आए हैं, प्रत्येक परीक्षाओं में, सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं, अन्य परीक्षाओं में भी जो प्राधिकार होते हैं, जो भी आयोग होते हैं, उनके द्वारा जब आंसर की जारी किया जाता है तो कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो आंसर बताए जाते हैं उसमें 5-7 अंक का अंतर आ जाता है। लेकिन जो उतावला थे, जिनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कैसे मैच किया। उन्होंने जो कोचिंग संस्थानों के द्वारा एनालिसिस किए जा रहे थे तो उसमें उन कोचिंग संस्थानों को पकड़कर चल रहे थे जहां से उनको ज्यादा संतुष्टि मिला, ज्यादा प्राप्तांक उनको मिल पा रहे थे, वहां से उन्होंने जो है उसको लेकर के वो चले। तो अब प्रोविजनल आंसर की आने के बाद जब उन्होंने मिलान किया तो परिणाम भुगतना पड़ा। अब जो है जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है उनके द्वारा जो एनालिसिस किए गए और जब प्रोविजनल आंसर की से मिलाया गया, तब अभ्यर्थियों का भरोसा जो है वह उन कोचिंग संस्थानों पर से उठता हुआ नजर आ रहा है कि जिन कोचिंग संस्थानों से वे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं प्राप्त है, जबकि उन्हें स्वयं के मन मस्तिष्क के नहीं देना है, बल्कि जहां तहां से ढूंढ करके निकालना है। बावजूद इसका उनको 5, 7, 10, 12, 15 क्वेश्चन तक जो है गलत हो जा रहे हैं।
तो जब परीक्षा में वे जा रहे हैं, उनको खुद के मन मस्तिष्क से टाइम बाउंड है, समय सीमा है, वहां पे कई सारे प्रेशर है एग्जाम का, और उस माहौल में उनको देना है, तो कैसे वो अत्यधिक मार्क्स ले आ पाए। तो अब भरोसा उठ रहा है अभ्यर्थियों का, और अब जो इनके अंदर आ रही है जागृति कि अब कोचिंग संस्थानों के ऊपर कम टिकना है, ज्यादातर उनको सेल्फ स्टडी करना है और एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके जो है वन लाइनर निकालने हैं और उसको समझना है, उसको याद करना है, उसको अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना है, वही काम आएगा। कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो एक साथ 30-30 हजार 50-50 हजार ऑनलाइन एडमिशन लेकर के और एक साथ जो इतनी बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ रिकॉर्ड उनका बन रहा है, वो लाखों करोड़ रुपए अर्जित कर रहे हैं, जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को विशेष फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो भ्रांतियां हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के मध्य अब धीरे धीरे जो है टूटने लगे हैं। तो अभी जो प्रोविजनल आंसर की आया, तो यह प्रोविजनल आंसर की चूंकि 1 माह से अधिक समय लगे हैं और बार बार बीपीएससी आयोग के चेयरमैन रवि परमार सर जी के द्वारा आश्वासन दिए जा रहे थे कि विषय विशेषज्ञ लोग लगे हुए हैं और आंसर की वे परफेक्ट देने वाले हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और जब प्रोविजनल आंसर की आया तो यह सत्य भी प्रतीत होते नजर आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों को समझ में ही नहीं आ रहा है। अभ्यर्थियों तो छोड़िए, जो अभ्यर्थी जिन कोचिंग संस्थानों से तैयारी कर रखे हैं उनको समझ से बाहर है, और जिनको आशंका भी हो रहा है किसी उत्तर पे, तो उसके विरुद्ध कोई उनको साक्ष्य कहीं से मिल नहीं पा रहा है कि आखिर कैसे वो साबित करे आयोग को कि आपने जो आंसर दिया है 1-2 प्रश्नों का हो सकता है तो गलत दिया है। तो उनके पास साक्ष्य का अभाव है, वो जो है आपत्ति भी दर्ज नहीं कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि कहां से कैसे कितना आपत्ति दर्ज हो पाते हैं, और कोचिंग संस्थान वाला भी अभ्यर्थियों की तरफ से मदद कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं आपत्ति दर्ज करने में। वे कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो बताया गया उत्तर वो भी बड़ी संख्या में जो है गलती नजर आ रहे हैं, जिस कारण अभ्यर्थियों का भरोसा उन पर से उठा है और अभ्यर्थियों का मन जो है वो कुंठित हुआ है। उनकी जो उम्मीदें थी वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक बार पुनः उनको जोर शोर से टीआरई 4.0 की तैयारी में लगना होगा, क्योंकि उनका प्राप्तांक प्रोविजनल आंसर के आने के उपरांत काफी कम नजर आ रहे हैं। अब इसमें है कि जब लगभग अभ्यर्थियों का मार्क्स कमा है तो कट ऑफ भी नीचे आएंगे, ऐसी कल्पना की जा सकती है, लेकिन उम्मीद कम है कि कट ऑफ डाउन होंगे, क्योंकि वैसे ही अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हुए हैं जो हो हंगामा मचा रखे थे और जो यत्र तत्र विचरण करके और सर्वत्र से वे उत्तर पा करके और जहां से अत्यधिक उनका सही मिलान हो पा रहे थे, अच्छे उच्च अंक आ रहे थे, उसी पर उनको भरोसा था और उसी को लक्ष्य मान करके और वे इस उम्मीद में थे कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जो समझदार थे, जो ईमानदार थे, जो ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी थे, तो उनके द्वारा जो है वो लेकर के गैप चला जा रहा था। उस अनुरूप वे आराम से बैठे हुए थे शांतिपूर्वक कि उनका जो है काट कूट करके इतना आ रहा है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो वैसों की संख्या भी बहुत काफी है, इसलिए रिक्तियां बहुत अत्यधिक है नहीं, कंपटीशन भी अत्यधिक है, टफ है। तो आप यदि उम्मीद में होंगे कि प्रोविजनल आंसर की आने के बाद मार्क्स कम हुए हैं तो कट ऑफ भी डाउन होंगे, तो उम्मीदतः ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बाकी हमें जहां तक उम्मीद रखेंगे आप सभी से और भरोसा भी आप पर करेंगे, प्रार्थना भी ईश्वर से करेंगे कि आप सभी का नौकरी हो जाए तो बेहतर है, हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।